नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मकर राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2024 का महीना मकर राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। आज हम आपकी हर स्थितियों के ऊपर बात करेंगे आपकी सबसे पहले आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, क्योंकि धन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसे के सहारे हम अपने अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए हम बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं अगर हमारे पास धन हो। आर्थिक स्थितियां की बात करेंगे। हम बात करेंगे अगर आप व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी होंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी। हम बात करेंगे आपके अगर आप यहाँ स्टूडेंट लाइफ में हैं तो वहाँ पर कैसा प्रभाव होगा, अगर आपकी जो मैरिड लाइफ है वहाँ पर कैसा होगा, और आपके अगर आप यहाँ पर रहते हैं या विदेश में रहते हैं तो भी आपके साथ कैसा समय लेकर आया है। ये ग्रहों का जो परिवर्तन होगा जून महीने, वो मकर राशि के जातकों के ऊपर कैसा असर डालेगा। दोस्तों, जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र होता है। कहते हैं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था अच्छी होती है, किसी उच्च भाव में बैठे होते हैं या किसी देव ग्रह द्वारा उनकी दृष्टि पड़ती है तो चंद्रमा बहुत बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा हमारे मन की स्थिति होती है। अगर चंद्रमा मजबूत होते हैं तो इंसान के ऊपर अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तब भी वो बड़ी बेखूबी से अपना किरदार निभाता है और बिना डर के बिना भय के वो जिंदगी में संघर्ष करता करता अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा ही खराब हो कुंडली में या किसी क्रूर द्वारा ग्रह द्वारा पीड़ित हो तो इंसान के अंदर एक भय की स्थिति बनी रहती है। उसे हर बात को लेकर एक इनसिक्योरिटी रहती है। वो अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में धोखे भी खाता है और उसका मन जो होता है वो दुखी रहता है। इसीलिए चंद्र राशि के अपने ही मायने हैं और बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है। दोस्तों, कुछ हम जो राशिफल लेकर आते हैं हर महीने उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि देव के बारे में कहा जाए तो पूरा 28 वर्ष तक वो एक ही भाव में बैठते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि ये 1.5 वर्ष तक आमने सामने बैठते हैं और ये हमेशा वक्री ही चलते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि ये पूरा 1 वर्ष जो होता है एक ही भाव में बैठते हैं। हालांकि वहां पर वो कभी वक्री और मार्गी हो जाते हैं लेकिन वो एक ही भाव में बैठते हैं। लेकिन हर महीने जो राशिफल लेके आते हैं उसकी वजह होती है कि कुछ ऐसे ग्रहों का परिवर्तन जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य अगर महीने के गोचर के दौरान अगर किसी उच्च भाव में आ जाए तो सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। चाहे आपके ऊपर साढ़े सती लगी हो, चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, लेकिन सूर्य बहुत प्रभावित ग्रह है दोस्तों। इतना प्रकाश और जिस भाव में वो बैठता है वो अपना रिजल्ट देकर ही रहता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं कि इस बार जून महीना कैसी स्थितियां लेके आया है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपके ऊपर साढ़े सती का प्रभाव चल रहा है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है उनके लिए तो ये समय जो होगा वो गोल्डन पीरियड होगा। इस दौरान वो स्टेबल अपनी ज़िंदगी में स्टेबल कर जाएंगे, पैसा भी जोड़ लेंगे और धन दौलत वाहन घर अपनी प्रॉपर्टी भी बना लेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं या किसी नीच भाव में बैठे हैं उनके लिए अति संघर्षमय का समय मकर राशि के जातकों के ऊपर चल रहा है। लेकिन ये 1 वर्ष के पश्चात खत्म हो जाएगी साढ़े सती आपके ऊपर। और दोस्तों, कहते हैं शनि जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। इस साढ़े सती के दौरान जिन
लोगों ने दान पुण्य का कार्य किया, क्योंकि दान पुण्य हमारे शास्त्रों में कहा गया है ये उसी टाइम रिजल्ट नहीं देता। जब आपका समय अच्छा होता है तो ये उस समय के साथ जुड़ जाता है और आपके लिए बहुत जो टाइम होता है वो फिर वो गोल्डन पीरियड कर देता है उसको। सो दोस्तों, जिन लोगों ने दान दक्षिणा, भूखे जानवरों को कुछ खिलाया होगा, किसी लोगों की मदद की होगी, बेसहारा लोगों की, उनको जाते टाइम शनि देव अच्छा उनको पे करके जाएंगे। सो दोस्तों, इस महीने भी शनि जो हैं वो आपके धन भाव में गोचर करेंगे। और शनि देव, हालांकि ये लंबा गोचर होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जून महीने में भी, तो धन भाव में शनि देव जब बैठते हैं तो धन को प्रभावित करते हैं। जिनकी जैसा कि मैंने कहा कुंडली में अच्छे होंगे तो धन आएगा। लेकिन दोस्तों, ये वाणी का भी भाव होता है, दूसरा भाव। सो दूसरा भाव वाणी का भाव है। वाणी के भाव से मैं आपको ये बता देता हूं कि शनि जब वाणी भाव में बैठते हैं तो आपके मुख से कुछ शब्द ऐसे निकल सकते हैं जो सामने वाले को ठेस पहुंचा सकते हैं। सो आपने अपने बात करते हुए क्रोध को अपने को नियंत्रण रखिए, और बात करते हुए किसी भी प्रकार से किसी को अपशब्द ना कहिए जो उसके सामने उसको पीड़ा पहुंचाए, उसको कष्ट पहुंचाए। इन ऐसी वाणी जो कि सामने वाले को किसी प्रकार से दुष्प्रभाव उनके ऊपर डाले, आपकी इमेज खराब करे, आपको ऐसे शब्द बोलने से रुकना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा जो आपने इस महीने करने हैं, जिससे आप अपना जो आने वाला कल होगा उसको संवार सकेंगे। क्योंकि प्रिकॉशंस एक ऐसा उपाय होता है कि जब बारिश पड़ रही हो तो हम छाते का सहारा ले लें तो पानी हमें पूरा नहीं भिगोता, लेकिन अगर हम छाते का सहारा ना लें तो पानी से भीगने से हमें कोई रोक भी नहीं सकता। सो उपाय बहुत बड़ी रेमेडी होती है। अगर ज़रूरत के समय कुछ फैसले जो होते हैं आराम से कोई समय निकाल लिया जाए तो वो समय आपके लिए फिर वो आगे चलकर आपके लिए रास्ता ठीक बना देता है। लेकिन अगर बेलगाम घोड़े की तरह हम बिहेव करेंगे, अगर आंखें बंद करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर जो होती है वो हमें मिलके रहती है। सो दोस्तों, इस महीने राहु जो है वो भी आपके तीसरे भाव में बैठेंगे। तीसरा भाव साहस पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव हमारे भाई बहन मित्रों का भाव होता है। सो जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी, इस महीने भी आप आपके भाइयों के सहयोग से आपको नौकरी लग सकती है, या आपके अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने मित्रों के सहयोग से कोई क्लाइंट मिल सकते हैं, या आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है। उसमें आपके साथियों का, आपके मित्रों का बहुत बड़ा योगदान इस महीने भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कामों को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। आपका जो मन करेगा कि ये कार्य जो हैं वो आज के आज निपटा दे जाएं, कल जो है वो दूसरे कार्य करेंगे। सो ये भी बड़ी एनर्जी वाली बात होती है कि हालांकि कुछ समय से कष्ट चल रहा था, क्योंकि राहु और मंगल की युति बनी हुई थी जो मई महीने में बनी हुई थी। भयंकर गुस्सा और क्रोध जो था वो मकर राशि के जातकों के अंदर देखने को मिला। यहाँ पर छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, जिसकी वजह से मई महीने में आपके कुछ रिश्ते भी खराब हुए। अब हम बात करते हैं कि आपके मंगल की स्थिति कैसी रहेगी। पूरा महीना मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सो चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर के दौरान आप अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। आप अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें, उनकी मेडिसिन का, उनकी डाइट का पूर्ण ध्यान रखें। लेकिन इस महीने आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। जी हाँ, मंगल जो कि भूमि के स्वामी हैं, जिन लोगों का प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, इस महीने आपको आपके हिस्से की प्रॉपर्टी मिल सकती है। आप अपने लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं, आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय आप अपने लिए कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। हालांकि आप अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो माता का भी भाव होता है। सो उनकी सेहत के ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है और उनका मन किसी भी हालत में नहीं दुखाना। अब हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान हैं, लेकिन
दोस्तों पंचम भाव गुरु विराजमान है। जिन जातकों के संतान नहीं हुई उनको संतान मिलने के योग बनेंगे। हालांकि ये गोचर जो है वो 1 मई को हुआ था, लेकिन 1 वर्ष तक अभी जून में वो पावर पकड़ेगा। सो गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। सो जिन जातकों, जो लोग व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनको प्रमोशन या उनको मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है। उनके व्यापार में आपको लाभ मिलता हुआ जून महीने से ही दिखाई देगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो जून महीने में आपके वो मार्गी हो जाएंगे। और जून जब वो मार्गी होंगे, मार्गी होने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके व्यापार में भी एक जंप सा लगा। आपको समझ नहीं आएगा कि एकदम से व्यापार में लाभ होना शुरू हो गया, नए नए क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी संतान के साथ जो रिलेशन ख़राब हो रहा था, वहाँ पर बैठे गुरु अब आपके संतान के हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। आपको आपकी संतान की तरफ से कोई सुख मिलेगा। सो ऐसा प्रभाव जो है वो गुरु लेकर आए हैं आपके पंचम भाव में। इस महीने भी आपकी इस महीने के अंत में या अगले महीने से आपको संतान संबंधी जो कष्ट या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। उनके साथ आपकी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। वहीं पंचम भाव सुखों का भी भाव है, सो सुखों में वृद्धि होगी। और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, जो उच्च की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। सो वहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सो गुरु की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से आपके भाग्य भाव में वृद्धि होगी। जो कार्य आपके अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो कार्य अब गुरु की कृपा द्वारा बनेंगे। आपको आपके पिता का सहयोग मिलेगा, आपके पिता की हेल्थ अच्छी होगी। वहीं आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, कोई हवन यज्ञ करवा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। सो धार्मिक प्रवृत्ति की नेचर जो होगी वो मकर राशि के जातकों के ऊपर दिखाई देगी। घर में कोई मांगलिक कार्य इस महीने के अंत में होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बात करूं, प्रथम 15 दिन आपने थोड़ा सा बात करते हुए, किसी से जब आप बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से बात करना, क्योंकि आपके मुख से कोई अपशब्द निकल सकते हैं। और वहीं आपके जैसे ही 15 तारीख के पश्चात सूर्य देव जो छठे भाव में गोचर करेंगे, सो जिन जातकों के ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, जिन जातकों वो कर्ज उतरने का कोई ना कोई आपके साथ कोई रास्ता मिलेगा। कुछ ऐसा होगा कि आपके कर्ज उतरने शुरू होंगे। वहीं मैं आपको ये भी बात बताऊं, जिन लोगों ने अपने व्यापार के लिए या घर बनाने के लिए कोई लोन अप्लाई किया हुआ था, इस महीने के मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आपको वो लोन मिलने की संभावनाएं जो हैं वो मकर राशि के जातकों को दिखाई दे रही हैं। सो व्यापार में जो है वो आपको कोई 15 तारीख के पश्चात, जो अगर आपको सरकारी नौकरी करते हैं तो सूर्य देव आपके लिए प्रमोशन लेकर आए हैं। हो सकता है कि आपको आपके उच्च अधिकारियों की वजह से आपका नाम जो है, आपका काम देकर रिकमेंड कर दिया जाए। सो आपकी उच्च अधिकारियों का नाम रिकमेंड करने से आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, मनचाहा ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों इस महीने आपके खर्च बढ़ेंगे, किसी भी बात को लेकर आपके खर्च बढ़ेंगे। सो उन खर्चों को आपने कैसे मैनेज करना है वो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बेवजह खर्च ना कीजिए। जो गलतियाँ पहले की हैं उनसे कुछ सीखते हुए इस समय ज़्यादा खर्च मत कीजिए और अपने सेविंग जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वहीं शुक्र और बुध भी आपके छठे भाव में रहेंगे इस महीने के 15 तारीख के पश्चात। प्रथम 15 दिन जो होंगे, जिनके ऊपर शुक्र की महादशा लगी होगी, उनके लिए तो पंचम भाव में सुखों की वृद्धि लेकर आएगा। लेकिन 15 के पश्चात आपके लिए मैं एक उपाय लेके आया हूं। जब भी शुक्र छठे भाव में गोचर करते हैं तो आपने अपने जीवन साथी को कह देना है कि बिना नंगे पांव जो है वो नहीं चलना चाहिए, कुछ ना कुछ पैरों में डालकर ही चलना चाहिए। क्योंकि जब भी छठे भाव में, चाहे ये थोड़े दिनों के लिए गोचर होगा, लेकिन इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ उनको कह देना कि नंगे पांव नहीं चलने, नहीं तो शुक्र जो होता है वो बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर डालता है। यहाँ पर बुध भी बैठे रहेंगे। सो दोस्तों कोई भी ग्रह जब छठे भाव में, जब कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठता है
तो ये यहाँ पर सूर्य जो हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे। हालांकि शुक्र और बुध छठे भाव में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन सूर्य का इस भाव में बैठने से जिन जातकों को कोई कष्ट हो रहा था शारीरिक तौर के ऊपर, कोई हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। छोटी मोटी कोई रोग उभर के सामने आ सकता है जिसका आप इलाज करवा लेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी एज के अनुसार आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जिससे कि आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। वहीं दोस्तों, केतु का भाग्य भाव में बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जी हाँ, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में वृद्धि करेगा। धार्मिक प्रवृत्ति होगी। आप हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा पे जाएं, किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ आपका मिलान हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स जो है इस समय आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए दर्शन आपका करेगा, या आपको प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो समय होगा वो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात जो मकर राशि का 15 जून के बाद 30 जून तक का जो समय होगा वो आपके लिए 80 से 80 to 90% आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपने ध्यान क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी आपको इस महीने मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी के पाना चाहते हैं वो लोग थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो किसी ना किसी प्रकार प्रॉपर्टी इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं मंगल की दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ने से कर्म स्थान में आ रही परेशानियां दूर होंगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपके लिए आने वाले कल में कुछ ऐसे लिंक बनाएगा समय, जो आपके आने वाले कल में आपका कोई बहुत बड़ा फायदा कर सके। सो इस समय आपने पॉजिटिवली होके आगे बढ़ना है। समय आपका सहयोग करेगा। सिर्फ क्रोध की भावना के ऊपर आपने नियंत्रण रखना है। बाकी ओवरऑल पारिवारिक रिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र जो कि आपके पार्टनर का कारक होता है वो छठे भाव में जाएगा। सो आपने किसी प्रकार मिडल ऑफ द मंथ उसके पश्चात आपने अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े बहस में नहीं जाना, और आपने अगर ऐसा किया तो राई का पहाड़ बन जाएगा, फिर वो आने वाले समय आपके लिए परेशानी का कारक बनेगा। सो ओवरऑल समय अच्छा रहेगा। 80 to 90% आपके पक्ष में रहेगा। आपने बस किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो लाइफ होगी स्टूडेंट लाइफ के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। उनके करियर के लिए वो आप अपनी उच्च पढ़ाई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर विदेश यात्रा करनी चाहते हैं तो आप इस समय अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी ये जो समय होगा अच्छा होगा। हालांकि वहाँ पर उनके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन मकर राशि के लोगों को आने वाले समय में शांति का अनुभव होने जा रहा है। पॉजिटिवली समय जो है धीरे धीरे करके आपकी फेवर में होता जाएगा, और उसके पश्चात 7.5 भी खत्म हो जाएगी और मकर राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, जिन जातकों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें एक हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। वहीं जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।